कागज के फूलों का पेड़। थाईलैंड की लोक कथा। बहुत समय पहले की बात है। बहुत समय पहले की बात है। थाईलैंड देश के गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी। उसका नाम मिस मून था। जिस गांव में वो रहती थी वो शहर से बहुत दूर था। नीले आसमान के नीले आसमान के नीचे वहां दूर दूर तक, मीलों तक गेहूं के खेत फैले हुए थे। गेहूं के खेत फैले हुए थे। दोपहर के समय जब गांव में शांति होती थी तो खेतों में गर्म हवा चलती थी। तब मिस मून अपने छोटे भाई को लेकर बाहर आती थी। और फिर दोनों सड़क पर शहर से आती हुई गाड़ियों को और लोगों को निहारते थे। लोगों को निहारते थे। घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी उनको निहारते थे। एक दिन सड़क पूरी तरह से वीरान और शांत थी। मतलब बाकी दिनों की तरह भी दोपहर के समय आ गई। मिस मून अपने छोटे भाई को लेकर आती थी बाहर और उसको अपनी गोदी में बिठा देती। जैसे कि हम छोटे बच्चों को गोदी में लेते हैं, गोदी में बिठाकर वो सड़क पर बैठ के घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी को निहारते थे, देखते थे क्या हो रहा है। एक दिन सड़क पूरी तरह से वीरान और शांत थी। मतलब कोई था ही नहीं। और आसमान में सूरज जो था बहुत तेज चमक रहा था। मतलब काफी गर्मी हो गई उस दिन। तो मिस मून को जो है बहुत दूर से एक आदमी आता दिखाई दिया। वो चलते चलते बहुत हाँफ रहा था और जोर जोर से सांस ले रहा था। उसके कंधे पर एक टोकरी टंगी हुई थी। एक लंबा डंडा टका हुआ था, टोकरी की तरह। और जिस पर कागज के रंगीन टुकड़े लटके हुए थे। कागज के टुकड़े हवा में तेजी से फड़फड़ा रहे थे। मतलब उड़ रहे थे, हवा में उड़ रहे थे, फड़फड़ा रहे थे। आ, लड़की ने मिस मून ने उस बूढ़े आदमी से, अजनबी आदमी से पूछा, दादाजी आप कहाँ जा रहे हैं? तो बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, जहाँ सड़क जा रही है वहां मैं भी वहीं जा रहा हूँ। मिस मून ने पूछा, आप अपने साथ क्या लेके जा रहे हैं? ये जो चीज है हवा में फड़फड़ा रही है वो क्या है? तो बूढ़े आदमी ने कहा, मेरे पास कागज के फूलों का पेड़ है और ये वाकई में अनूठी चीज है। ये सुनकर मिस मून मुस्कुराई। उसे पेड़ बहुत पसंद आया। काश उसके पास भी कागज के फूल वाला एक पेड़ होता। ऐसा उसका बहुत मन हुआ। मिस मून को अच्छा लगा कि भाई उसके पास भी कागज के फूल का पेड़ होता, तो ऐसा उसका मन हुआ। बूढ़े आदमी ने कहा, कितना सुंदर है पेड़। मिस मून ने कहा, कागज के वो तमाम फूल सूरज की रोशनी चमक रहे हैं। काश मेरे पास भी ऐसा एक पेड़ होता तो मैं बहुत खुश रहती। बूढ़े आदमी ने कहा कि भाई ठीक है, तुम चाहो तो तांबे एक सिक्के से तुम दो फूल खरीद सकती हो। हम्म हो सकता है उनमें से एक बीज हो। अगर तुम उस बीज को बोओगी तो शायद तुम अपने लिए भी एक कागज के फूलों का पेड़ उगा पाओ। मिस मून ने दुखी होते हुए कहा, लेकिन मेरे पास तो एक भी सिक्का नहीं है अंकल, मैं कैसे खरीदूंगी? बूढ़े आदमी ने दया करते हुए कहा, ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारी खुशी के लिए मैं तुम्हें एक कागज का फूल दे देता हूँ, ये रखो। फिर उसने उस लड़की को सबसे छोटा फूल दिया और कहा, देखो बेटा, इसमें एक बीज भी है। उसने धागे से लटके बीज की तरफ इशारा किया, तुम इसे जरूर बोना। क्या पता इसमें से पेड़ निकल आए। क्या पता इसमें से पेड़ निकल आए। मैं तक पक्के तौर पर तो नहीं कह सकता हूँ। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। निकल पेड़ उग भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मिस मून ने उस बूढ़े आदमी का शुक्रिया किया और कहा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, ये भी पेड़ नहीं है, अभी बस एक फूल है और वो भी कागज का फूल। बूढ़े आदमी ने जाते जाते हाथ हिलाकर लड़की से बाय बाय किया और वहां से चला गया। रोड पे चला गया। फिर उस मिस मून ने उस कागज के फूल को जमीन में गहराई से बोया। धूप से सेफ्टी के लिए उसके ऊपर घास फूस की एक छत बनाई। फिर वो उस नन्हे बीज के उगने और जमीन से उसके सर उठाने का इंतजार करने लगी। जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे गेहूं के खेतों का रंग बदला। उस छोटे गांव के लोगों ने धान, मतलब गेहूं बया, दोबारा गेहूं बो दिया और पकने का उसे काट दिया। दिन गुजरते हुए कुछ दिन तेज धूप पड़ती, कुछ दिन बादल छाते और बारिश होती। धीरे धीरे करके महीने और महीने बीतते गए। इस तरह पूरा एक साल बीत गया और मिस मून अपने बीज का उगने का इंतजार ही करती रही। गांव में सभी को बात बहुत मूर्खतापूर्ण लगी। मिस मून ने पूछा, भैया कोई मोती से भी कहीं पेड़ उगता है? ऐसा कभी हुआ नहीं, तुम बेवकूफ हो। तुम उगा रही हो उसको और देख रही हो। तुम अपना समय बर्बाद कर रही हो। क्या कभी किसी ने कागज के फूलों के पेड़ बारे में सुना भी है? किसी ने कभी ये सुना भी है कि भाई कागज के फूल से भी पेड़ उगता हो या कागज के फूल होते हो? तो सब वो लोग उसकी बेवकूफ़ी मारते हंसते थे, मिस मून की बेवकूफ़ हंसते थे
और उसको रोज़ जहाँ-जहाँ के चले जाते थे। रोज़ मतलब उसे लेक्चर देके चले जाते थे। लेकिन मिस मून ने जो बूढ़ा आदमी था, उसके साथ वो पेड़ ज़रूर देखा था और वो कितना सुंदर था। वो अभी भी उसका इंतज़ार करेगी। उसे पूरी उम्मीद थी कि वो पेड़ ज़रूर उगेगा। मिस मून को पूरी उम्मीद थी कि वो पेड़ ज़रूर उगेगा। फिर एक दिन फिर एक दिन गाँव के बाहर सकरी सड़क पर एक जो है पुरानी सी पुराना सा वाहन सा आया और बैलगाड़ी और घोड़ा-गाड़ी का आई और वो जो है अलग सा ही हॉर्न बजाता हुआ आगे आ रहा था। कच्ची सड़क पे उस घोड़ा-गाड़ी से धूल के बादल उड़ रहे थे और घोड़ा-गाड़ी जो उस छोटे से गाँव में आई। फिर वो आवाज़ के साथ रुका। उसके बाद उस घोड़ा-गाड़ी से एक अजीब-सा भूरे रंग का आदमी जो चमकीले चिथड़े कपड़े पहना हुआ था, बहुत कलरफुल जो फटे पुराने टाइप मतलब सर्कस टाइप कपड़े पहना हुआ था, वो ट्रक के नीचे उतरा। उसने अपने दोनों हाथ हिलाए और वहाँ इकट्ठी भीड़ से कहा, "देखो भाइयों-बहनों, संगीतकारों, जादूगरों और टाइम पास करने वालों, कुछ चांदी के सिक्के देखकर आप हमारी होशियारी का कमाल देख सकते हैं। कुछ चांदी के सिक्के देखकर आप हमारी होशियार का कमाल देख सकते हैं।" उस भीड़ में मिस मून को वही बूढ़ा आदमी भी दिखा। उसके बाद अभी भी कागज़ के फूल वाला पेड़ था। "दादाजी," मिस मून ने बूढ़े से कहा, "आप क्या आपको मेरी बात याद है? आपने अपने पेड़ में से मुझे एक फूल दिया था।" "हाँ, हाँ बेटी," बूढ़ा लड़के आदमी ने उस मिस मून से कहा, "मुझे बिल्कुल याद है। दादाजी, मैंने आपके कागज़ के फूल के पेड़ के बीज को बोया, बिल्कुल वैसे ही जैसा आपने बताया था। फिर मैंने इंतज़ार भी बहुत किया, लेकिन उसमें से अभी तक कुछ नहीं निकला ही नहीं है, पेड़ बढ़ा ही नहीं है, बड़ा हुआ ही नहीं है।" कुछ देर के लिए बूढ़े आदमी का चेहरा उदास हो गया, लेकिन फिर उसने कहा, "पर बिटिया मैंने तो तुमसे वादा किया ही नहीं था कि वो उगेगा ही सही। मैंने तो सिर्फ़ इतना कहा था कि वो उग जाए, शायद उगे ना और फिर शायद उगाए, ना उगाए, तो कोई गारंटी नहीं है।" तो ये कहकर वो वहाँ से चला गया और उस रात जो है जो सर्कस की पार्टी आई थी, उन लोगों ने बहुत सारे कलरफुल कपड़े पहन के करतब दिखाए और जिम्नास्टिक दिखाए और गाँव के लोगों का बहुत एंटरटेनमेंट किया, मनोरंजन किया। और ये सिलसिला पूरी रात तक चलता रहा, पूरी रात भर चलता रहा और उसके बाद चाँद जो अस्त हो गया मतलब सनराइज़ होने को था और मिस मून को भी नींद आ गई। वो सपने देखने लगी कि गेहूँ के खेतों में रंग-बिरंगे कागज़ के फूलों के पेड़ जो है लहलहा रहे हैं। मतलब कि रंग-बिरंगे कागज़ के फूलों के पेड़ जो है हवा के झोंकों से अपनी जो पत्तियाँ हैं, वो कागज़ के फूल हैं, वो हवा के झोंकों से उड़ रहे हैं। ऐसा वो सपना देख रही थी। सुबह-सुबह जानी-पहचानी खुशबू जो सुबह-सुबह जो घर में चूल्हा जला था, उसके जलने की खुशबू से मिस मून की आँख खुली। कुछ देर के लिए उन्होंने जो बिल्कुल नया आसमान था, उसको निहारा। वहाँ सूरज की धूप में उनके कागज़ के फूल वाला पेड़ जो है चमक रहा था। उनका जो पेड़ है चमक रहा था और दादी जो चिल्लाई, "मुझे मेरा पेड़ मिल गया है, मुझे कागज़ के फूल वाला पेड़ मिल गया है।" बूढ़ा आदमी चिल मुस्कुराया। फिर उसने जाते हुए घोड़ा गाड़ी पे अपना हाथ हिलाया और कहा, "अलविदा बिटिया," उसने कहा, "अलविदा बेटा," उसने कहा। जब मिस मून ने गाँव वालों को पेड़ दिखाया, तब उन्होंने कहा, "यार, ये तो उस बूढ़े आदमी के कागज़ के फूल वाला पेड़ है। उसने तुम्हें दे दिया है, वो तुम्हारे लिए छोड़ गया है कि भला मोती से भी कभी कोई पेड़ उगता है? लोग सोचते हैं कि उसका पेड़ असली नहीं है, लेकिन उस मिस-मीन को उसकी परवाह नहीं थी। उनके लिए तो पेड़ बहुत अच्छा था और वो खुशी-खुशी था। वो बिल्कुल उतनी ही खुश थी जितना किसी भी छोटी लड़की को होना चाहिए था। अब मिस मून के पास भी कागज़ के फूल वाला अपना पेड़ था और वो यह उसके बाद बड़ी खुशी-खुशी रही, उस पेड़ का देखभाल करती थी और उस पेड़ को रोज़ सुबह-शाम बैठ के देखा करती थी। क्या आपको समझ में आया कि वो असली में पेड़ था किस तरह का और वो था क्या? और इसका जो हिंदी इक्विवेलेंट कागज़ के फूल का हिंदी इक्विवेलेंट क्या था? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपने इस कहानी से क्या कुछ सीखा है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपके लिए आगे भी ऐसी कहानियाँ लेके आता रहूँगा। अगर आपको लगता है कि इस कहानी से या इसमें दिए गए ऑब्जेक्टिव से आपके किसी दोस्त को फ़ायदा हो सकता है या किसी और को कुछ बेनिफिट मिल सकता है, तो दिए गए लिंक को बाकी लोगों में शेयर कीजिए और बाकी लोगों को भी इससे बेनिफिट दिलाइए। अगली कहानी तक के लिए हैव अ गुड डे, गुड बाय।